अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? तो बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों ने चीजों को साथ साथ नोट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोगों ने गौर से सुननी है। फिर वही वाली बातें मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख भी दूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा भी। चलते हैं इसकी तरफ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मेरे पास एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके अंदर हम लोग SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तैयार करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है जो और बहुत सारी चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसा कि प्लास्टिक आ गया, फर्टिलाइजर आ गए, पेंट्स वगैरह आ गए। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं क्योंकि यह तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम और बहुत सारे एसिड और केमिकल बनाते हैं। तो यही चीजें मैं यहां पर लिखने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखने लगा हूं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेरे पास क्या आ गया? कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेरे पास क्या आ गया? इंडस्ट्रियल मेथड आ गया। इंडस्ट्रियल मेथड आ गया। लास्ट पे आप लोगों को इंशाल्लाह नोट्स भी मिलेंगे, अच्छे प्यारे से बने होंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज मैंने ये बात बताई है कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस से। तो मैं लिखूंगा मैन्युफैक्चरिंग द सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या? I2SO4 फ्रॉम किस से? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेरे पास एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं किससे? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस से। फिर नेक्स्ट चीज कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग द I2SO4 ऑन लार्ज स्केल। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। I2SO4 हमारे पास क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसकी मदद से हम लोग और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ other compound like जैसा कि क्या आ गया जी? पेंट्स आ गया। ठीक है। फर्टिलाइजर आ गए, प्लास्टिक आ गया, एक्सप्लेसिव आ गया। एक्सप्लेसिव बोलते हैं धमाका खेज मवाद। धमाका खेज मवाद बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? एंड मेटालर्जी। अब मेटालर्जी को हम लोग जरा समझते हैं। मेटालर्जी मेरे पास क्या है? अब हम लोगों को मेटल जो होती है ना वो जमीन से हम लोग हासिल करते हैं, और जब हम लोग मेटल्स को जमीन से हासिल करते हैं तो वो मेटल मेरे पास प्योर फॉर्म में नहीं होती, बल्कि हम लोगों को किसी भी मेटल का पत्थर मिलता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये बोलूं कि मुझे आयरन मिला है जमीन से, तो मुझे हकीकत में आयरन नहीं मिलेगा, मुझे आयरन का पत्थर मिलेगा। आयरन के पत्थर को मैं आयरन और बोलूंगा, उस आयरन के पत्थर के अंदर आयरन भी होगा और भी बहुत सारी मेटल्स होंगी। अब उन मेटल में से आयरन को अलग करना, इसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी, कि आयरन के पत्थर से आयरन को अलग करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। तो ये मेरे पास मेटलर्जी था। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला है कि सल्फ्यूरिक एसिड को I2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, हम लोग क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। क्यों? इसकी दो भी रीजन है मेरे पास। एक तो इट इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, एक तो ये तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, इस्तेमाल होता है। और दूसरी रीजन मेरे पास ये है कि इट इज यूज फॉर मेकिंग अदर केमिकल्स एंड एसिड, यूज फॉर मेकिंग other chemicals and acids। अब देखो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जरा बात गौर से सुनना, हम लोगों ने SO3 से I2SO4 को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। SO3 से हम लोगों ने I2SO4 को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। लेकिन पहले हम लोग SO3 प्रिपेयर करेंगे। SO3 प्रिपेयर करने के लिए SO3 प्रिपेयर हम करेंगे SO2 से। किससे प्रिपेयर करेंगे, SO2। और SO2 हम लोग दो तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो दो कौन से तरीके, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, SO2 प्रिपेयर करेंगे, फिर उसकी मदद से हम लोग SO3 प्रिपेयर करेंगे, फिर SO3 की मदद से हम लोग I2SO4 प्रिपेयर करेंगे। तो SO2 जो है हम लोग दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, बाय बर्निंग सल्फर। क्या हम लोग सल्फर को क्या करें, जलाएं। हम लोग सल्फर को क्या करें, जलाएं। अब सल्फर को जलाने का मतलब क्या है, जब भी कंबस्टन का मतलब आए या बर्निंग हो, इसका मतलब होता है कि हम लोग उसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो हम लोग सल्फर का रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, ऑक्सीजन के साथ। सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करेगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग सल्फाइड और बोलेंगे, सल्फाइड का पत्थर, कि हम लोग सल्फाइड के पत्थर को बहुत स्ट्रांगली हीट करें। और बहुत स्ट्रांगली हीट करने के लिए यहां पे वर्ड यूज किया हुआ है रोस्टिंग। बाय रोस्टिंग द सल्फाइड ओर, बाय रोस्टिंग द सल्फाइड ओर। और सल्फाइड ओर का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने याद रखना है कि ZnS है। समझा रही है बात की, सल्फाइड ओर का फॉर्मूला क्या हमारे पास, ZnS है। तो हम लोग क्या करेंगे, ZnS का रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ZnS प्लस O2 क्या बनेगा मेरे पास, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, साथ में प्लस मेरे पास बनेगा जिंक ऑक्साइड। इक्वेशन को हम लोग जरा बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ी सी एक ट्रिक भी यूज करेंगे, आप लोगों ने गौर से देखना है। यहां पे जिंक एक, यहां पे भी जिंक एक, यहां पे सल्फर एक, यहां पे सल्फर एक, यहां पे ऑक्सीजन दो, यहां पे दो ऑक्सीजन ये और तीन ऑक्सीजन। यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन कितने, तीन है। जरा सुनो बात, यहां पे ऑक्सीजन मेरे पास कितने, तीन ऑक्सीजन है। यहां पे मेरे पास कितनी ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है। अब जिस तरफ ऑक्सीजन की तादाद कम है, हमने उस तरफ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि ऑक्सीजन की तादाद 3 हो जाए। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करूं, जिसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास ऑक्सीजन की तादाद 3 हो जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग यहां पे मसला किसकी वजह खराब हुआ है, ऑक्सीजन की वजह से। जिस एलिमेंट की वजह से मसला खराब हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारी इक्वेशन के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास सारी इक्वेशन क्या आ गई, ये सारी इक्वेशन है। इसके साथ भी 2 लगा दूंगा, इसके साथ भी 2 लगा दूंगा, इसके साथ भी 2 लगा दूंगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं छेड़ूंगा, इसी की वजह से मसला खराब हुआ था। अब देखो जिंक यहां पे भी 2, यहां पे भी जिंक 2,
सल्फर यहां पे भी 2, सल्फर यहां पे भी 2। अब ऑक्सीजन यहां पे चेक करो, 2 2 आर 4 ऑक्सीजन यहां पे आ गए और प्लस 2 ऑक्सीजन यहां पे आ गए, कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। इस तरफ 6 ऑक्सीजन है, इस तरफ 2 ऑक्सीजन है। अब इस तरफ मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ऑक्सीजन 6 हो जाए, तो आसान से यहां पे मैं क्या लगा दूंगा 3। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अगर आप लोगों ने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखना है तो आप YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखो हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना ली है, ये मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये भी बन गई और ये भी बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन करवा देंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, SO2 प्लस O2 गिव अस SO3। हमें क्या दे देगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दे देगी। जब भी हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब हम लोग दोबारा इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब यहां पे सल्फर 1, यहां पे भी सल्फर 1, यहां पे ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहां पे ऑक्सीजन कितने 3, यहां पे 3 है और यहां पे कितने 4 है। अब इसके साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं, जिस तरफ नंबर कम होता है ना हमने उस तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ऑक्सीजन मेरे पास 4 हो जाए। ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की वजह से मसला खराब हो रहा है, उसको छोड़कर बाकी सारी इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारी इक्वेशन ये आ गई, इसके साथ 2 लिख दूंगा मैं, इसके साथ भी 2 लिख दूंगा। अब मैं चेक करता हूं, सल्फर यहां पे भी 2, यहां पे भी सल्फर 2, यहां पे ऑक्सीजन मेरे पास कितने आ गए 2 2 4 और 2 कितने आ गए 6 और यहां पे 2 3 6, इक्वेशन बैलेंस होगी। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये जितना आपको आसान लग रहा है भाई साहब इतना आसान नहीं है। ये रिएक्शन मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस तो बना रहे हैं, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दोबारा टूट रही है किसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के अंदर। जब यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस कम होगी तो हमें आगे सल्फ्यूरिक एसिड भी कम अमाउंट में बनाना पड़ेगा। अब हम लोगों ने ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे ताकि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की कन्वर्जन SO2 और O2 के अंदर कम से कम हो सके। वो कौन सी कंडीशन है वही हम लिखेंगे। सबसे पहले मेरे पास कंडीशन क्या है, और इस रिएक्शन के दौरान हीट भी रिलीज होती है। अब देखो वो कंडीशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर हाई रखना है। हाई प्रेशर जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट करता है, तो हम लोग क्या रखेंगे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जो मेरे पास क्या होगा जी 2 atm, हमने कितना रखना है 2 atm रखना है। टेम्परेचर, अब यहां पे हीट पहले रिलीज हुई है तो हम लोग और हीट नहीं करेंगे। अब देखो अगर मैं बहुत ज्यादा हीट करूंगा ना रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन मेरे पास ये जो SO3 हो जाएगा, SO3 जो गैस है, ये जो मॉलिक्यूल है गैस के, ये मेरे पास टूटना स्टार्ट कर देंगे। और मैं टेम्परेचर बहुत कम रखूंगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। मैं यहां पे टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर रखूंगा, और मॉडरेट टेम्परेचर मेरे पास क्या है 450 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरे मेरे पास क्या गया, मेरा टेम्परेचर कितना रखना है 450 डिग्री सेल्सियस। तीसरी चीज कि मैंने यहां पे ये जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, ये ऑक्सीजन ये बहुत ज्यादा भी सप्लाई नहीं करनी और बहुत कम भी सप्लाई नहीं करनी। अगर मैं बहुत कम सप्लाई करूंगा तब भी रिएक्शन स्लो होगा, अगर बहुत ज्यादा सप्लाई करूंगा ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आपस में सही सिमत के अंदर टकरा नहीं सकेंगे, तब भी रिएक्शन क्या होगा स्लो होगा। तो मैं कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करूंगा सप्लाई करूंगा, कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर, कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर क्या करूंगा सप्लाई करूंगा। और लास्ट पे मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा जिसका नाम क्या है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। ये रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा एनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कंडीशन अप्लाई करके मैं SO3 की जो कन्वर्जन है किसके अंदर SO2 और O2 के अंदर कम कर सकता हूं। ये कंडीशन हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग डिफरेंट स्टेप्स
जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। स्टेप नंबर 1 बर्नर, स्टेप नंबर 2 कोक फिल्टर, स्टेप नंबर 3 हीट एक्सचेंजर, स्टेप नंबर 4 मेरे पास कैटालिटिक चैम्बर, एब्जॉर्प्शन टावर, डाइल्यूशन टावर। सबसे पहले आप लोगों ने इन स्टेप्स को ज़बानी याद कर लेना है। डायग्राम मैंने पहले बना दी हुई है, बड़ी आसान डायग्राम है। हम लोग डायग्राम को भी क्या करेंगे, समझेंगे, और लास्ट पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बड़े ही प्यारे नोट्स भी मिल जाएंगे। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहला स्टेप मेरे पास क्या, बर्नर। बर्नर मेरे पास ये है। अब हम लोग बर्नर के अंदर क्या करेंगे, बर्नर के अंदर हम लोग सल्फर की कंबस्टन करेंगे। अब सल्फर की कंबस्टन का क्या मतलब है कि हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे। तो करवाते हैं हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। ये आ गया मेरे पास सल्फर, सॉलिड फॉर्म में होता है, नीचे लिख देंगे S। ये आ गई मेरे पास ऑक्सीजन O2, गैसियस फॉर्म में होती है, नीचे लिख देंगे G। जब भी हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, SO2 गैस है, नीचे लिख देंगे G। इस रिएक्शन के दौरान हीट भी रिलीज होती है। अब इस हीट की वजह से इस SO2 जो गैस है इसका टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा हाई होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस SO2 गैस को इस पाइप कूलर जो कि आयरन का बना हुआ है इसमें से गुजारूंगा, जिससे इसका टेंपरेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे ठंडा करूंगा, SO2 गैस इज कूल्ड, ठंडी होगी कैसे, बाय पासिंग थ्रू द पाइप कूलर। पाइप कूलर जो मेरे पास किसका बना हुआ है जी, आयरन का। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या जी, कोक फिल्टर। कोक फिल्टर मेरे पास ये आ गया। अब ये जो SO2 गैस है ये मेरे पास मुकम्मल तौर पर साफ नहीं होती, इसके अंदर डस्ट, ऐश और सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती हैं। अब सस्पेंडेड इंप्योरिटीज मेरे पास क्या है कि गैस के अंदर छोटे छोटे ज़रात जो मेरे पास तैर रहे होते हैं, नीचे नहीं बैठ रहे होते, उनको हम लोग सस्पेंडेड इंप्योरिटीज कहते हैं। कोक फिल्टर इनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो कोक फिल्टर मेरे पास किस किसको रिमूव करेगा, रिमूव द डस्ट, गर्द को रिमूव करेगा, ऐश राख को रिमूव करेगा, एंड सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। अब उसके बाद मेरे पास है हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर जो है मेरे पास कोक फिल्टर और कैटालिटिक चैम्बर के बीच में आता है। अब आपकी बुक के ऊपर नहीं बनाया तो हम लोगों ने भी इसको यहां पर नहीं बनाया हुआ। अब हीट एक्सचेंजर मेरे पास क्या होता है, अब ये मेरे पास दो पाइप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये आ गया। अब ये जो SO2 गैस होती है अभी भी इसका टेंपरेचर बहुत ज्यादा ही होता है। अब इस पाइप में से ठंडी गैसेस गुजर रही होती है और इस पाइप में से कोल्ड गैसेस, और इसमें से हॉट मेरे पास SO2 गैस गुजर रही होती है। अब होता क्या यहां पे, अब यहां पे मेरे पास एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। अब एक्सचेंज ऑफ हीट का क्या मतलब है कि मेरे पास SO2 गैस अपनी हीट इसको दे देगी और इससे क्या कर लेगी, ठंड ले लेगी, जिससे SO2 गैस का टेंपरेचर गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। तो मैं यही बात लिखूंगा कि SO2 गैस इज पास थ्रू अ हीट एक्सचेंजर एंड कूल, लिखूंगा SO2 गैस इज पास्ड थ्रू द हीट एक्सचेंजर। क्या करूंगा, इसको हीट एक्सचेंजर में से गुजारूंगा एंड कूल्ड, मेरे पास एंड कूल्ड टू 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मेरे पास कितनी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। फिर मेरे पास ये जो SO2 गैस अब ये मेरे पास किसके अंदर आ जाएगी, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर आ जाएगी। अब ये रिएक्ट करेगी O2 के साथ, किसकी मौजूदगी में, वाइडीनियम पेंटाऑक्साइड जो कैटालिस्ट है उसकी मौजूदगी में, और मेरे पास
450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की मौजूदगी में और 2 atm प्रेशर की मौजूदगी में। तो मैं यहां पे लिखता हूं SO2 गैस रिएक्ट करेगी O2 के साथ, किस किस की मौजूदगी, कौन सा कैटालिस्ट होगा, V2O5, टेम्परेचर मेरे पास 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर मेरे पास 2 atm, और क्या बन जाएगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। बैलेंस करना हमने पीछे शुरू में देख लिया हुआ है। अब उसके मेरे पास आ गया एब्जॉर्प्शन टावर। अब एब्जॉर्प्शन टावर मेरे पास ये है। अब ये जो SO3 गैस है, अब ये जब एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर आएगी तो एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर हम लोगों ने पहले से सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे रखा होगा। अब SO3 गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और ओलियम बना देगी। तो SO3 गैस के साथ रिएक्ट करेगी जी H2SO4 के साथ। ये कुछ क्वांटिटी के अंदर, थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर रखा होता है, ठीक हो गया। अब इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ओलियम बनाएगी। अब ओलियम कैसे बनता है जरा गौर से देखो, H2 है, इसी तरह H2 लिख दो, S एक ही आ गया, एक S ही आ गया, क्या बन जाएगा S2, O4 ही आ गया और O3 ही आ गया, प्लस करें तो कितने हो जाएगा 7O7। ये मेरे पास क्या है ओलियम, ठीक हो गया। अब फिर नेक्स्ट जो मेरे पास डाइल्यूशन टावर। अब डाइल्यूशन टावर मेरे पास ये आ गया। अब डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना। किसी भी चीज को हम लोग पतला किसकी मदद से करेंगे, पानी की मदद से। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, पानी एंटर करेंगे और उसको ओलियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे और वो मेरे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो मैं यहां पे ले लेता हूं ओलियम H2SO7 प्लस मेरे पास क्या आ गया जी H2O, क्या बना देगा जी H2SO4। बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे पीछे 2। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहां पे, सॉरी 2 हाइड्रोजन ये आगे, 2 हाइड्रोजन ये आगे, 4 हाइड्रोजन यहां पे भी 2 2 4 हाइड्रोजन, सल्फर यहां पे 2, यहां पे भी ये 2 सल्फर, ऑक्सीजन यहां पे 7 और ये 1 8 है, तो यहां पे भी 2 4 8 8 मेरे पास क्या है ऑक्सीजन। अब ये जो सल्फर बना है ना, ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल क्या आपके पास आ गया जी प्योर सल्फर आ गया, ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास क्या है, ये जो एसिड हम लोग इससे ऑब्टेन करते हैं एक्सट्रीमली क्या होता है, प्योर होता है। तो अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहां से मैं सल्फर को इंटर करूंगा और साथ ही ऑक्सीजन को भी इंटर करूंगा। अब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देंगी और इस रिएक्शन के दौरान हीट भी रिलीज होती है। अब इस हीट की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर मेरे पास बहुत हाई होगा। यहां से मैं ड्राई एयर भी इंटर करूंगा। वो ड्राई एयर मेरे पास SO2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तब तक जब तक के इसको कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ना मिल जाए। अब इस SO2 गैस का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इसको मैं इस पाइप कूलर जो कि आयरन का बना हुआ है इसमें से पास कराऊंगा, जिससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर मैं इसको SO2 गैस को क्या करूंगा, कोक फिल्टर में से गुजारूंगा, जिससे इसके अंदर जो भी डस्ट, ऐश और सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। फिर हम लोग SO2 गैस और O2 गैस को हीट एक्सचेंजर से गुजारेंगे, जो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर कम करके 25 डिग्री सेल्सियस पे ले आएगा। फिर ये मेरे पास आएगा कैटालिटिक चैम्बर, जहां पे मेरे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी है और मेरे पास टेम्परेचर हमने क्या रखना है 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमने क्या रखना है 2 atm। तो जैसे हम लोग ये कंडीशन क्रिएट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसी मेरे पास ड्राई एयर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देगी। फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मेरे पास एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर आएगी, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले से कुछ क्वांटिटी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ था। वो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड इस SO3 गैस के साथ रिएक्ट करके ओलियम बना देगा। ये आ गया आप लोगों के पास ओलियम। फिर हम लोग ये में यहां से हम लोग वाटर एंटर करेंगे, ठीक है, जिसको हमने बोला डाइल्यूशन टावर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, वाटर एंटर करेंगे। ये वाटर
मेरे पास ओलियम के साथ रिएक्ट करेगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं, कैमरा में सेट कर लेता हूं। तो अब हम लोग आते हैं नोट्स की तरफ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज इंडस्ट्रियल मेथड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेरे पास एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज टू मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम SO3। जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं किससे, SO3 से। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल, हम लोग बड़े पैमाने के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करते हैं। फिर SO2 मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है जो और बहुत सारे कंपाउंड बनाने में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये चीजें लिखी हुई हैं, जैसे फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव बोलते हैं, धमाकेज मवाद, पेंट्स, आगे फिर लेदर टेनिंग का मतलब जो होता है कि चमड़ा जो होता है इसको H2SO4 की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट भी करते हैं और नरम भी करते हैं। फिर मेटलर्जी आ गया। फिर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री, तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक अदर केमिकल्स एंड एसिड, और इसकी मदद से हम लोग और बहुत सारे केमिकल और एसिड भी क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर हम लोग सोर्स लिखेंगे कि SO2 हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक तो जब हम लोग क्या करेंगे, सल्फर को जलाएंगे तब मेरे पास SO2 प्रोड्यूस हो जाएगा, और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग सल्फाइड, और जब हम लोग क्या करेंगे सल्फाइड के पत्थर को, ठीक है ना, सल्फाइड के पत्थर को बहुत ही स्ट्रांगली क्या करेंगे, हीट करेंगे तो मेरे पास SO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर हम लोग इस SO2 को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, O2 के साथ, मेरे पास SO3 गैस बनती है और मेरे पास साथ में हीट भी रिलीज होती है। ये रिएक्शन मेरे पास कौन सा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब इसमें हमने ये कोशिश करनी है कि SO3 वापस मेरे पास किसके अंदर कन्वर्ट ना हो, SO2 और O2 के अंदर, इसलिए हम कुछ कंडीशन क्रिएट करते हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी है कि कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर इज पास, दूसरा मेरे पास क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन शुड बी केप्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद प्रेशर मैंने हमने कितना 2 atm रखना है, और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड हमने यूज करना है एज अ कैटलिस्ट। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ, कैमरे को मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। अब आगे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस कौन कौन से, पहला मेरे पास बर्नर में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर इज बर्न इन सल्फर बर्नर, कि हम लोग सल्फर बर्नर के अंदर सल्फर को जलाते हैं, SO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और ये गैस को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। कैसे ठंडा करेंगे, बाय पासिंग थ्रू अ पाइप कूलर से गुजार के, जो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। नीचे रिएक्शन लिख देना है। फिर कोक फिल्टर क्या करेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, SO2 गैस को पास करवाएंगे कोक फिल्टर से, जो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा डस्ट हो गया, ऐश हो गया और सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को। फिर नेक्स्ट स्टेप मेरे पास हीट एक्सचेंजर है कि इस प्रीफाइड गैस को हम लोग क्या करेंगे, पास करवाएंगे किससे, हीट एक्सचेंजर से, जो उसका टेम्परेचर क्या करके कम करके कहां पे ले आएगी, 25 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मेरे पास नेक्स्ट रहता है कैटालिटिक चैम्बर। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि SO2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू SO3, कैसे, यूजिंग क्या नाम है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। ये आप लोगों ने रिएक्शन लिख देना है, कंडीशन वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर क्या होगा, SO3 रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म ओलियम बन जाएगा, नीचे रिएक्शन। फिर उसके बाद डाइल्यूशन टावर के अंदर क्या होगा कि ओलियम को हम लोग मिक्स कर देंगे वाटर के साथ, और क्या बन जाएगा, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। नीचे आपने रिएक्शन लिखना है, और ये जो एसिड हम लोग इससे ऑब्टेन करते हैं, ये मेरे पास क्या होता है, एक्सट्रीमली क्या होता है, प्योर होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे।